Grouping of resistors or resistances. There are the two types of the grouping, series grouping and the parallel grouping. आज इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस के सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से रेजिस्टर्स को, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। और पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आता है एक ग्रुपिंग का सीरीज और पैरेलल में, वो रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखना है। फर्स्ट आ जाता है सीरीज ग्रुपिंग। ओके, सीरीज ग्रुपिंग में हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि जो गिवन रेजिस्टेंस है वो हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, इसमें सिंपल सा है, जब हम लोग नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, जो कनेक्शन हमारे पास बनता है उस कनेक्शन को हम लोग बोल देते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ओके, इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन वी हैव टू कंसीडर द थ्री रेजिस्टर्स हैविंग द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एज लाइक दैट। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने थ्री रेजिस्टर्स कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, R2, R3 है। अभी मैंने इन रेजिस्टर्स को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, अभी ये ऐसे ही है, विदाउट कनेक्शन है हमारे पास रेजिस्टर्स। ओके, अब हम लोग इन रेजिस्टर्स को सीरीज ग्रुपिंग में कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट रजिस्टर का एंड है हमारे पास, उस एंड को हम लोग सेकेंड रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो हमारे पास सेकेंड रजिस्टर वाला जो सेकेंड एंड है उसको हम लोग थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करेंगे। तो जो ये ग्रुपिंग बनेगी हमारे पास, इस ग्रुपिंग को हम लोग बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास कनेक्शन बन गया। ओके, और जब हम लोग इस कॉम्बिनेशन को एक वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग, एक पोटेंशियल डिफरेंस या एक बैटरी हम लोग यहाँ पर कनेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कनेक्ट कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो बैटरी हम लोगों ने अप्लाई की हुई, इट हैव द वी पोटेंशियल। ओके, ड्यू लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट आई इज द करंट जनरेटेड इन द पोटेंशियल, जनरेटेड इन द सर्किट। ओके, आई हम लोगों ने टोटल करंट यहाँ पर सर्किट में लेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा करंट आई आ रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट आई, दिस करंट फ्लो इक्वली थ्रू ऑल द रजिस्टर। देयर इज ओनली अ सिंगल वे फॉर द फ्लो ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट। अब सर्किट के अंदर से करंट को फ्लो करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हम लोगों को मिल रहा है, एक सिंगल वे हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ से हम लोग ये भी बता सकते हैं, when the same current is flow through the circuit through all the resistors, then resistor are said to be connected in series. ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, टोटल करंट हम लोगों ने आई माना हुआ है, आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ए अगर मैं बोल देता हूँ, ए से बी एंड तक हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है, इट विल बी इक्वल थ्रू ईच रजिस्टर, आइदर दे हैव द डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे पास, रजिस्टर की चाहे डिफरेंट वैल्यूज हैं, बट जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है ए से बी तक या फिर हर एक रजिस्टर से, इट विल बी सेम। ओके, यहाँ पर ये कंडीशन भी हम लोग बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, यहाँ से जब भी आप लोगों को चेक करना है कि जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में, सीरीज के लिए मैं बता देता हूँ, सीरीज में आप लोगों को देखना है कि अगर सभी रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहा है, इफ द सेम करंट इज फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर, देन दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, अब हम लोगों को पता है बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आता है। ओके, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर निकालना है रेजिस्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टर के कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो वो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, टोटल वोल्टेज हमारा V है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये हम लोग टोटल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, V अप्लाई द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टर्स।
फर्स्ट रजिस्टर है तो मैं यहाँ पर V1 बोल देता हूँ इसको। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर से, I करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 1। ओके, तो V1 जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी डिफरेंट। ओके, सेम V2 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट आ रही है हमारे पास। करंट भले ही सेम हो, अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें V2 मैं लेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ जाएगा हमारा। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर V2 R2। ओके, सिमिलरली V3 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R3 एंड V3 इज इक्वल टू I R3। ये रिजल्ट्स यहाँ पर बन जाएगा। तो सीरीज में हमारे पास करंट की वैल्यू सेम रहेगी बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। ओके, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास R को हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस मान लिया जो सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर आता है हमारे पास, तो अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टोटल करंट, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर एक बन जाती है बेटा। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर फिगर से चेक करते हैं तो हमारा जो टोटल V वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। फ्रॉम फिगर वी नो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आ रहा है हमारे पास। ओके, तो ये जो हम लोगों ने वैल्यूज निकाली हैं V1, V2, V3 और ये V, इन सभी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हम लोग को क्या इक्वेशन मिलती है, यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा। V की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये रिजल्ट मिल जाता है। अब राइट हैंड साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करंट को कॉमन ले सकते हैं, I हमारा कॉमन आ जाएगा राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। यहाँ से I से I हमारा कैंसिल और ये आ जाएगा IS R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग के लिए हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है, विच इज इक्वल टू सिंपली एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच रेजिस्टेंस। ओके, इफ वी हैव n resistor of different value, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn इस तरीके से। ओके, ये हमारे पास n रजिस्टर्स हम लोगों ने लिए हैं जो डिफरेंट वैल्यूज के हैं, तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला रिजल्ट बच जाता है बेटा। ठीक है, इफ R1 R2 R3 R4 अप टू Rn are equal, okay, means if we connect the n identical resistors, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, हमारे पास R प्लस R अप टू n तक हम लोग चलते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें टोटल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल टू NR। दिस इज द total resistance in series combination when n identical resistors are connected in series। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है बेटा पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, सीरीज ग्रुपिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारे पास आ जाता है पैरेलल ग्रुपिंग कि किस तरीके से हम लोग रेजिस्टर्स को बोलेंगे कि वो पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं। ओके, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। यहाँ पर
हम लोगों ने क्या किया हुआ है, वी हैव टू कंसीडर 3 रजिस्टर्स। हम लोग यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस मान लेते हैं जिनके लिए जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के हम लोगों ने यहाँ पर माने हुए हैं। ये इस तरीके से लेट कर लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है हमारे पास, ठीक है। अभी हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया हुआ, पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल में हम लोगों को किस तरीके से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, ठीक है। जब भी हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास सभी रजिस्टर्स की जो एक साइड है हमारे पास, ये सभी रजिस्टर्स का जो एक एंड है हमारे पास, फर्स्ट वाला जो एंड है वो एक सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट होना चाहिए इस तरीके से। ये यहां पर कनेक्ट हो चुका है हमारे पास, ओके। ये ए पॉइंट मैं इसको बोल देता हूं, ठीक है। व्हेन द वन पॉइंट, ये वन साइड ऑफ ऑल रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड अदर साइड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सेकंड कॉमन पॉइंट। एक दूसरे कॉमन पॉइंट पर जो सभी रजिस्टर्स की जो दूसरे वाली जो साइड है वो एक पॉइंट पर कनेक्ट होनी चाहिए। तो जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये जो रजिस्टर्स हम लोगों ने लिए हुए ए और बी पॉइंट के इन बिटवीन, दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल ग्रुपिंग, ओके। नाउ वी हैव टू कनेक्ट द बैटरी। अब देखते हैं यहाँ पर करंट और वोल्टेज के लिए क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी ले ली है जिसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हम लोगों ने माना हुआ है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ओके। अब जैसे ही हमारे पास जो ये करंट I है बेटा, व्हेन दिस करंट I इज रीच एट पॉइंट A, देन व्हाट हैपेंड, देयर विल बी द 3 वे फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर हमारे पास 3 रास्ते हम लोगों को करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और तीनों रास्तों का जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया हुआ है, ईच वे हैव द डिफरेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हर एक रास्ते का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। और हम लोगों को पता है जो रेजिस्टेंस होता है इट अपोज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि जो हमारे पास ये 3 रास्ते हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन 3 रास्तों से जो करंट हमारा फ्लो होगा वो डिफरेंट फ्लो होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ ईच वे इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई करंट विल डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, ओके। दीज 3 पार्ट्स ऑफ द करंट आर नॉट सेम। जो यहां पर हम लोगों ने करंट I1, I2, I3 बनाया हुआ है, इट विल नॉट सेम इफ दीज रेजिस्टेंस हैव द डिफरेंट वैल्यू। अगर हमारे पास जो रेजिस्टर्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज के हम लोगों ने लिए हुए हैं तो करंट यहां पर इक्वल फ्लो नहीं होगा। ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। ईच रजिस्टर ऑफर द डिफरेंट अपोजिशन, डिफरेंट यहाँ पर रुकावट ओबे कर फ्लो ये हमारे पास ऑफर कर रहे हैं इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ईच वे। इज इट क्लियर? बट ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल V। यहां पर सीरीज में डिफरेंट हो रहा है। सीरीज के केस में क्या आता था कि जो डिफरेंट रजिस्टर है सेम करंट फ्लो होता था और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आता था, बट इस केस में उल्टा हो रहा है। पैरेलल में क्या हो रहा है, जो करंट है हमारे पास इट विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल विल बी सेम। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में कनेक्ट है। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन सेम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, okay। If the resistors are connected in parallel grouping then then the current flow through each resistor is different, okay। each resistor से फ्लो होने वाला जो करंट है वो डिफरेंट हो जाएगा बेटा, ओके। अगर हम लोग यहाँ फिगर से देखें तो हमारा जो टोटल करंट I आ रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये रिजल्ट हमारे पास करंट के लिए आ जाएगा। टोटल करंट जो हमारा होगा इट इज इक्वल टू द सम ऑफ I1, I2, I3, इस तरीके से, ओके। अगेन वी यूज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, तो ओम्स लॉ के लिए हमारे पास V इज इक्वल टू IR, ये वाला रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं। I के लिए रिजल्ट बनता है V ओवर R, ओके। नाउ using this equation we find the value of I1, I2, I3।
इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे I1, I2 और I3 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I के लिए हमारे पास रिजल्ट आ जाता है I इज इक्वल टू V/R1। वोल्टेज यहाँ पर सेम रहेगा हमारे पास, ओके, बट करंट विल बी डिफरेंट ड्यू टू द ईच रजिस्टर हैज द डिफरेंट वैल्यू, सो I1 इज इक्वल टू दिस। Similarly, we find the value of I2 which is equal to V/R2, and similarly value of I3 which is equal to V/R3, and similarly the value of total current I is equal to V/RP if RP is the equivalent resistance in parallel, RP is the total हम लोग बोल सकते हैं, या equivalent हम लोग बोल सकते हैं, equivalent resistance in parallel grouping। जो आरपी हम लोगों ने माना हुआ ये पैरेलल ग्रुपिंग में टोटल रेजिस्टेंस माना हुआ है, ओके। अब जो ये I1, I2, I3 और I की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की है, ये हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है बेटा V/RP इज इक्वल टू 1 की वैल्यू रख देते हैं, I1 की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगी V/R1, I2 की वैल्यू रखते हैं V/R2 और I3 की वैल्यू रखते हैं V/R3। ये इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी बेटा। अब राइट साइड से हम लोगों को पूरा V कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग V को कॉमन निकाल लेते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं क्या बचता है हमारे पास रिमेनिंग। 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा यहाँ पर बेटा, ठीक है। ये वाला जो V है ये इस वाले V के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओके। देन वी गेट द रिजल्ट 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इस तरीके से एक रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है बेटा, ओके। अगर हम लोग इस तरीके से n रेजिस्टर्स लगा देते हैं, इफ n resistors are connected in parallel, then we get 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 up to 1/Rn, ओके। ये इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है बेटा, ठीक है। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/RP। यहाँ पर जो ये वैल्यू आई हुई है ये 1/RP के लिए आई हुई है। हम लोगों को जो वैल्यू निकालनी है वो RP के लिए वैल्यू निकालनी है बेटा। तो इसको हम लोग एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व कर सकते हैं फिर यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है भाई, ठीक है। अगर हमारे पास जो n रजिस्टर्स, अगर मैं 2 रजिस्टर्स लेता हूँ, ठीक है, इफ वी हैव 2 आइडेंटिकल रजिस्टर, ओके। 2 आइडेंटिकल रजिस्टर लिए हैं तो देख लेते हैं कि वो RP कितना आता है हमारे। 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं तो R एलसीएम 1 प्लस 1 इट इज़ 2/R, ओके। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/RP, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RP इज इक्वल टू R/2। ये हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये 2 रजिस्टर्स का हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया हुआ बेटा, ठीक है। RP की वैल्यू हमारे पास नेट ये आ रही है, ओके। इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर, इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। अगर हम लोग n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लेते हैं जिसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा RP इज इक्वल टू R/n। ये आइडेंटिकल के लिए है, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो सीरीज में हमारे पास ये आ जाता है 1/R। अब अगर हम लोग दोनों रजिस्टर्स को यहाँ पर कंपेयर करें बेटा, पैरेलल और सीरीज में अगर हम लोग बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाता है इट विल बी डिक्रीज
यहाँ पर फैक्टर जो हमारे पास है वो वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज हो रही है, बट सीरीज़ के केस में हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है इट विल बी इंक्रीज। पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और सीरीज़ में हमारा जो रेजिस्टेंस है इट विल बी इंक्रीज। ओके, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है बेटा। ओके, नेक्स्ट होता है बेटा हमारे पास सेल आप लोगों ने देखी होंगे, आप लोग रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं। बैटरीज आप लोगों ने देखी होगी, बट बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। बैटरी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, नॉट अ सेल। ओके, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल होता क्या है, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है बेटा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लोग सिंबल की यहाँ पर बात करते हैं तो सिंबल हमारे पास आ जाता है सेल के लिए, ये हम लोग इस तरीके से क्या कर लेते हैं, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं ऑफ द अनइक्वल लेंथ। सेल के अगर सिंबल की हम लोग बात करते हैं तो सेल का सिंबल जो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द टू पैरेलल लाइन हैविंग अनइक्वल लेंथ एंड सम सेपरेशन बिटवीन देम। क्या होता है, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें जो हमारे पास हाइट होती है लाइंस की वो अनइक्वल होती है, एक बड़ी रहेगी हमारे पास और एक छोटी वाली रहेगी जो कुछ सेपरेशन से रिप्रेजेंट होगी, कुछ सेपरेशन दोनों में रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, दे आर नॉट मीट विद ईच अदर, दे आर द सेपरेशन समथिंग बिटवीन देम। ओके, सो दिस longer line, the line which have the higher length is considered as the positive terminal of the cell and length with the shorter height, जो हमारे पास लेंथ या जो लाइन हम लोग यूज करें, द लाइन विद द शॉर्टर लेंथ इज कंसिडर्ड एज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, नाउ बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। बैटरी के लिए हमारे पास जो आता है इट कैरी द डिफरेंट नंबर ऑफ द सेल, लाइक दैट बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट सेल्स। इस तरीके से दिस इज द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। ओके, बैटरी के लिए अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें तो बैटरी हमारे पास डिफरेंट सेल्स का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सेल ये हो गया हमारे पास और एक सेल ये है एंड दिस एक सेल ये आ गया हमारे पास। दिस इज द 3 सेल से मिलाकर हम लोगों ने ये बैटरी बनाई हुई है। यहाँ पर अगर एक बैटरी के लिए जो पोटेंशियल है, अगर इट विल बी 2 वोल्ट, each cell have the 2 volt, then this is the 6 volt बैटरी। तो ये बैटरी जो हमारे पास आ जाएगी ये 6 वोल्ट की बैटरी बनेगी बेटा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 3 सेल्स को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, और जो ये बैटरी बन रही है ईच सेल के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। सभी को ऐड करेंगे तो हमारा जो नेट है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो ये 6 वोल्ट ही आएगा, हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि सेल को हम लोगों ने किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। ओके, यहाँ पर तो जो ये हम लोगों ने एक पर्टिकुलर केस मैंने लिया हुआ है, इस केस में तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट ही रहेगा। बट अगर हम लोग सेल के जो कनेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ की है, जो सेल की जो कनेक्शन की जो सीरीज बनी हुई है, अगर हम लोग इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं या किसी दूसरे तरीके से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं तो जो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा वो भी डिफरेंट होगा। ओके, बट इन दिस केस इट विल बी 6 वोल्ट। ये आप लोगों को याद रखना है बेटा। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक ईएमएफ। अब ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है बेटा, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode of a cell when no current is drawn from the cell। ये हमारे पास जो है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज नॉट यूज्ड। अगर हम लोग मार्केट से ब्रांड न्यू सेल बाय करके लाते हैं तो हम लोगों ने उस सेल को अभी यूज नहीं किया हुआ है, तो
तो उस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, बट when we draw some current through the cell, then this potential difference will decrease. Okay, after use, yeah, when some current is drawn from the cell, then the potential difference between the electrode of the cell is known as the terminal potential difference. It is known as the terminal potential difference. Terminal potential difference की बात कर लेते हैं. Terminal potential difference. Terminal potential difference यहां पर आ जाता है बेटा when some current is drawn from the cell, when the potential difference between the electrode of the cell, when some current is drawn from the cell, it is known as the terminal potential difference. ओके, फिर हमारे पास आता है यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड, हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. Internal resistance of cell, it is the resistance offered by the electrolyte to the flow of electrons between the two electrode of the cell is known as the internal resistance, and it will depend on the some factors. जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये जो है हमारे पास ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, concentration of the electrolyte, distance between the electrodes, area of the electrode which is dip in the electrolyte, and temperature of the electrolyte. इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा ये रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है बेटा. ओके.